अनुराधा और चिराग की प्रेम कहानी का क्या अंजाम हुआ। अनुराधा अपने कमरे में अकेले बैठी चिराग की मनमोहक तस्वीर को निहार रही थी। उसकी एकमात्र तस्वीर को वह हरदम अपने सीने से लगाए रखती थी। तभी चिराग की माँ शकुंतला जी उसके घर आ गई और अनुराधा के माँ के साथ बैठकर बातें करने लगी। एक ही मोहल्ले में होने के कारण दोनों परिवारों में अच्छी जान पहचान थी। अनुराधा और चिराग भी एक साथ खेलते कूदते बड़े हुए और कब दोनों एक दूसरे को दिल की गहराइयों से चाहने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। गांव के स्कूल में केवल 7वीं तक की ही पढ़ाई होती थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए चिराग शहर चला गया और अनुराधा गांव में अपने प्रेम की यादों को सीने से लगाए चिराग के वापस आने का इंतजार करने लगी। छुट्टियों में जब कभी चिराग घर आता तो दोनों सभी से छिपकर गांव के पीछे वाले तालाब के किनारे मिलते थे और उसके बाद फिर से अनुराधा अगली छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करती थी। ये सिलसिला चलता रहा और अब चिराग पढ़ लिख कर डॉक्टर बन चुका था। अब उसकी माँ उसकी शादी करवा देना चाहती थी। अक्सर वह अनुराधा की माँ के साथ बैठकर अपने बेटे की शादी के बारे में सपने बुना करती थी और इधर पीछे खड़ी अनुराधा मन ही मन सोचती रहती थी कि चिराग की अर्धांगिनी तो मैं ही बनूंगी। उस दिन भी चिराग की माँ शकुंतला जी आंगन में आकर बैठ गई और अनुराधा की माँ से कहने लगी, देखो तो इस लड़की की तस्वीर कैसी है। मैंने अपने बेटे चिराग के लिए यह खूबसूरत लड़की पसंद की है। यह सुनकर अनुराधा का दिल धक्क से रह गया। शकुंतला देवी जी ने आगे कहा, लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और नर्स की ट्रेनिंग भी ले रही है। मेरे बेटे के लिए बिल्कुल सही रहेगी। दोनों एक साथ काम भी कर लेंगे। यह सुनकर अनुराधा का दिल बैठ गया। वह तो बस 7वीं तक की ही पढ़ाई कर पाई थी। उसे आगे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। चिराग कहता था कि शादी के बाद वह उसे आगे पढ़ाएगा, लेकिन उसे डर लग रहा था कि उसका यह सपना टूट न जाए। उसने पीछे से झांक कर लड़की की तस्वीर देखी। लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। शकुंतला जी कहने लगी, मैंने तो चिराग से भी कह दिया है कि इस बार गाँव आकर वह शादी करके ही वापस जाए। अभी तो उसने कुछ कहा नहीं है, लेकिन जब मैं लड़की की तस्वीर दिखाऊंगी तो वह जरूर हाँ कर देगा। अनुराधा की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले सप्ताह चिराग आने वाला था। अनुराधा बेचैनी से उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी कि वह कब आए और उसके घर वालों से उसका हाथ मांगकर उसे अपने साथ लेकर चला जाए। आखिरकार 1 सप्ताह बीत गए। चिराग घर आ चुका था। शकुंतला जी ने चिराग से बातों ही बातों में कहा, बेटा अब तू इस बार गांव आया है तो शादी करके ही जाना। चिराग भी मन ही मन अनुराधा को याद करते हुए बोला, हाँ माँ, इस बार मैं शादी करके ही जाऊंगा। शकुंतला जी खुश हो गई और सोचने लगी कि बेटे ने शादी के लिए हाँ कर दी है। वह शाम को जब मिठाई देने के लिए अनुराधा के घर आई तो उन्होंने बताया कि चिराग ने शादी के लिए हाँ कर दी है। यह सुनकर अनुराधा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके इतने सालों का प्यार और तपस्या आज पानी में मिल चुका था। उसे चिराग से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह तो सोच रही थी कि चिराग सिर्फ उसका है, लेकिन चिराग ने अच्छी पढ़ी लिखी लड़की देखते ही उसके प्रेम और भरोसे को रौंद दिया था। वो तड़प उठी और रोते हुए घर से बाहर निकल गई। उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो गया था। उसके सारे सपने धराशायी होने के साथ ही उसके जीने की आस भी टूटने लगी थी। वह उसी जगह पहुंची जहां वह चिराग से मिला करती थी और उस जगह बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चिराग ने जब देखा कि घर पर कोई नहीं है तो अनुराधा से मिलने के लिए निकल पड़ा। उसे पता था कि उसकी अनुराधा उसी तालाब के किनारे उसका इंतजार कर रही होगी। वो सचमुच वहीं बैठी हुई थी। चिराग को देखते ही वह उठ खड़ी हुई। चिराग ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछने लगा, तुम उदास क्यों हो? मैं तो वापस लौट आया हूं ना। अनुराधा गुस्से में बोली, लौट भी आए तो मैं क्या करूं? तुमने तो किसी दूसरी लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। चिराग आश्चर्य से कहने लगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। माँ ने तो सिर्फ मुझसे इतना ही कहा था कि अब मैं शादी कर लूं और मैंने हाँ कर दी। मुझे तो किसी दूसरी लड़की के बारे में पता भी नहीं। अनुराधा बोली, तुम्हारी माँ ने बताया है कि उन्होंने तुम्हारे लिए पढ़ी लिखी लड़की देख रखी है। उसके आगे तुम मुझे क्या पूछोगे? चिराग शरारत भरी नजरों से उसे निहारते हुए कहने लगा, मेरे सामने चाहे कितनी भी टैलेंटेड लड़की आकर खड़ी हो जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? क्या तुम्हें मेरे प्रेम पर भरोसा नहीं है? इतना सुनना था कि अनुराधा वहीं घास पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। चिराग उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना रो क्यों रही है। वह उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर तालाब के पीछे वाली चट्टान पर पड़ गई। वहां पर अनुराधा की मृतदेह पड़ी हुई थी। उसे देखकर वह चौंक गया। उसका कलेजा कांप उठा। वो हैरत भरी नजरों से अनुराधा की ओर देखते चीखा, अनुराधा, यह तुमने क्या कर लिया? क्या सच में तुम्हें मेरे प्रेम पर इतना ही भरोसा था? वो फूट फूट कर रो पड़ा। अनुराधा हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करोगे तो मैं जीकर क्या करूं, इसलिए मैंने अपनी जान दे दी। अपने प्यार का यह अंजाम देखकर चिराग यह सब सहन नहीं कर पाया और
उसी वक्त वह भी अपना सीना पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा और थोड़ी ही देर में उसकी सांसों की डोर भी टूट गई। देर रात गए गांव वाले जब उन्हें ढूंढते हुए तालाब पर पहुंचे तो दोनों को एक साथ मृत अवस्था में देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। पूरे गांव में मातम फैल गया था। दोनों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उनके मन में बस यही सवाल था कि अगर वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो उन्हें अपने घर वालों को यह बात बता देनी चाहिए थी। उन्हें आत्महत्या करने की क्या जरूरत आन पड़ी। लेकिन उन दोनों की कहानी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। दोस्तों, कभी भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी बहुत कीमती होती है। मुश्किल चाहे कोई भी हो, कभी भी अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन एक बार जिंदगी चली गई तो वो दोबारा नहीं मिलती। कहानी पसंद आए तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।